तो देखो, हम लोग कल क्या देखे थे? फॉर्मल चार्ज देखे थे ना। आज हम लोग क्या देखेंगे? VBT, वैलेंस बॉन्ड थियरी। क्या देखेंगे? वैलेंस बॉन्ड थियरी। कौन दिया था इसको? हिटलर और लंदन दिए थे। और इसको एक्सपेंड कौन किया था? स्लेटर किए थे। और कौन किया था? पॉलिंग किए थे। पॉलिंग और स्लेटर क्या किए थे? इसको एक्सपेंडेड किए थे, मतलब इसके बारे में बताए थे। वो तो लोग एक होता है रूल दे देना, और एक होता है उसके बारे में समझा देना। जैसे तुम लोग पढ़े हो टेट्रासाइक्लिन के बारे में। टेट्रासाइक्लिन जब खोज हुई थी, बाई चांस डिस्कवरी हुई थी, है ना। तो उसमें क्या हुआ था? उसमें 3 साइंटिस्ट थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उसको केवल खोज दिए थे, लेकिन उसका कुछ बता नहीं पाए थे। बस केवल खोज दिए थे कुछ है ये, उसके बारे में बता नहीं पाए थे। फिर उसमें 2 साइंटिस्ट और थे, चेन और फ्लोरे थे। वो क्या बताया? उसका फुल पोटेंशियल बताया। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है कि VBT को दिया कौन था? लंदन और हिटलर। और एक्सपेंड कौन किया था? पॉलिंग और स्लेटर। ये दोनों क्या किए थे? एक्सपेंड किए थे। इसमें क्या होता है, मतलब कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे बॉन्ड बनता है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, मतलब कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनता है ना। तो देखो पहला क्या, अ कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाई ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल वैलेंस ऑर्बिटल। भाई तुम ही बताओ, अगर जब हमको H और H को अगर रिएक्शन कराना है, H2 बनाना है, तो हाफ इसका लेंगे और हाफ इसका लेंगे, तभी ना एक पूरा बनेगा। बोलिए, तो ही कह रहा कि हम लोग क्या करेंगे? कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल वैलेंस ऑर्बिटल। क्या करेंगे? हाफ फील्ड, हाफ एक का लेंगे, F का लेंगे, और दूसरे F का लेंगे, हाफ लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? F2 बन जाएगा। क्या बनेगा? F2 बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल। क्या? हाफ फील्ड से, फुल फील्ड से नहीं, ध्यान देना, फुल फील्ड तक रिएक्शन नहीं करेगा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हाफ की कर रहे हैं ना, हाफ की बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, पेयरिंग। दूसरा क्या है? पेयरिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स प्लेस इन सच डायरेक्शन सो दैट मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पॉसिबल। अब हम लोग पेयरिंग कैसे कराएंगे? उस डायरेक्शन में कराएंगे कि ओवरलैपिंग क्या हो? बहुत ज़्यादा हो, जो कि सही नहीं है ये। फिर इनको बाद में फेल कर दिया गया। कोई भी मॉलिक्यूल ओवरलैपिंग मतलब पेयरिंग नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं करना चाहता। ओवरलैप करे क्या करेगा? स्टेबिलिटी घट जाती है। ओवरलैपिंग से क्या होती है? स्टेबिलिटी घट जाती है, कहा जाता है। इसलिए VBT को फेल कर दिया गया था। इसलिए VBT को फेल करने का कारण यही था। अभी आएगा वास्पर थियरी, भी आएगा इसके बाद। तो देखिए, तो क्या हुआ? सो कोवलेंट बॉन्ड इस क्या होता है? हम तुम लोग कल ही बताए थे कि कोवलेंट बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। ये क्या होता है? डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्शनल होता है। जबकि पाई बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होता। ये कल बता चुके तुम लोगों को, फिर ध्यान सुन लो। चलो देखो, तो क्या कह रहा है कि पेयरिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स प्लेस इन सच डायरेक्शन सो दैट मैक्सिमम ओवरलैप क्या हो जाएगा? पॉसिबल। मतलब हम लोग पेयरिंग उस डायरेक्शन में कराएंगे जहाँ पर ओवरलैपिंग क्या हो? बहुत ज़्यादा हो। तीसरी बात क्या बोले? बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब कि अब ओवरलैपिंग कैसे होगी तो उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बॉन्ड पाई बनेगा कि और सिग्मा बनेगा। तुम लोग को बता चुके थे कि कौन बॉन्ड मजबूत होता है? सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? मजबूत होता है ना। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है। अब कर रहा है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। किस पे करता है? 2 फैक्टर। पहला क्या? नेचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। 4 होते हैं, SPDF। तो PDF क्या होगा? डायरेक्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्शनल। मतलब क्या? सिग्मा बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे सब। क्या होंगे? मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी? मैक्सिमम ओवरलैपिंग की। और यस क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल। देखिए ना, यस का क्या होता था? स्फेरिकल होता था ना। यस का जो शेप होता है एस सर्कल क्या होता है? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का कोई शेप नहीं होता है, स्फीयर होता है ना, ध्यान दीजिएगा। तो एस सर्कल क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। और इसकी ओवरलैपिंग क्या होती है? मिनिमम होती है। बस तुम लोग केवल यहाँ से 2 पॉइंट याद करो। 2 पॉइंट याद करोगे। PDF में क्या होता है? डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है। और क्या होती है? मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। और यस से क्या लिखोगे? नॉन डायरेक्शनल होता है। और क्या होती है? मिनिमम ओवरलैपिंग होती है। यहाँ से 2 पॉइंट याद करो। अगला आओ। अब कह रहा है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग 2 प्रकार से होती है। एक कोएक्सियल होती है और एक कोलेटरल होती है। क्या होती है? कोएक्सियल। देखो ऐसे ऐसे कोएक्सियल, और एक ऐसी होती है कोलेटरल होती है। कैसे होती है? कोलेटरल। और क्या एक क्या होती है? कोएक्सियल होती है। ध्यान दीजिएगा। तो क्या करा?
कि जो हमारी ओवरलैपिंग होती है ये दो प्रकार से होती है। तो ओवरलैपिंग से हम लोग सिग्मा और पाई बना रहे थे। अब देखिए क्या ध्यान देना है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंड ऑन। बस तुम लोग को यहाँ से केवल एक चीज़ याद करना है कि जब हम लोग ओवरलैपिंग ऑफ टेक प्लेस एलॉन्ग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, कहाँ पर हो रहा है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के एलॉन्ग हो रहा है। कहाँ हो रहा है, देखिए ना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या हो रहा है, एलॉन्ग हो रहा है। बस आप यहाँ से केवल एक चीज़ याद करिए, कोएक्सियल ओवरलैपिंग से किस बांड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बांड से। केवल आपके जो नीट बोर्ड जेईई एडवांस यूपीटीयू में आएगा, बस केवल यही आएगा कि कोएक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बांड बनता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बांड बनता है, बस यहाँ यही इंपॉर्टेंट है। कहानी तुम लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बनता है, सिग्मा बांड बनता है। कौन सा बांड बनता है, सिग्मा बांड बनता है। देख लीजिए क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है, एलॉन्ग होता है। क्या होता है, एलॉन्ग होता है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग से क्या कौन सा बांड बन रहा है, बताओ, सिग्मा बांड बन रहा है। कौन सा बांड बन रहा है, सिग्मा बांड बन रहा है। और उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद से आपका आएगा ये कोलैटरल ओवरलैपिंग। क्या आएगा, कोलैटरल ओवरलैपिंग। हमने क्या बताया, कोएक्सियल से क्या बन रहा था, सिग्मा बांड बन रहा था। और कोलैटरल से क्या बनेगा, पाई बांड बनेगा। क्या बनेगा, पाई बांड बनेगा, है ना। चलो हाँ, चलो कोएक्सियल हो गया ना। कोएक्सियल से क्या बन रहा था, बोलिए, सिग्मा बांड बन रहा था। क्या बन रहा था, सिग्मा बांड। अब कोलैटरल से क्या बनेगा हमारा, इसको कोलैटरल हम और क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइड वाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइड वाइज। किसका फॉर्मेशन होता है, पाई बांड का होता है। किसका होता है, पाई बांड का होता है। किसके बीच होता है ओवरलैपिंग, किसके बीच होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस और परपेंडिकुलर होती है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की क्या होती है, परपेंडिकुलर। देखो ना, जो हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ये, इसकी क्या हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है। क्या हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, बस यहाँ से क्या याद करोगे, कोएक्सियल में किसका फॉर्मेशन होता है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग में किसका फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बांड का होता है। कोलैटरल में किसका होता है, पाई बांड का होता है। एक बार आ चुका है, यूपीटीयू में आया हुआ है, और यूपीटीयू में आया हुआ है। पहले यूपीटीयू होता था, जो अब एकेटीयू हो गया। चलो आगे देखो, अब अगला देखो कैसे होगा ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग या हैंड ऑन ओवरलैपिंग। चलो देखो ध्यान से, दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, इंड टू इंड ओवरलैपिंग। देखो क्या है ये, इंड टू इंड ओवरलैपिंग है कि नहीं है। इंड टू इंड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स प्लेस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, रिजल्टिंग क्या, फॉर्मेशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बोला, अगर कोई पूछे कोएक्सियल ओवरलैपिंग में, पहला क्वेश्चन पूछेगा किसका फॉर्मेशन होता है, क्या बोलोगे, सिग्मा बांड का होता है। दूसरा क्या पूछोगे, इंड ऑन होता है ओवरलैपिंग। क्या होता है, इंड टू इंड होता है, बीच में नहीं होता। क्या होता है, इंड टू इंड ओवरलैपिंग होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बांड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बांड का। देखो पहला क्या है, एस ओवरलैप। पहला क्या है, एस ओवरलैप। एस का क्या होता है, शेप स्फेरिकल होता है। क्या है, इंटू टू इंड है कि नहीं। किसका फॉर्मेशन हुआ, सिग्मा बांड का होता है, यानी एच और एच बन गया H2। फिर दूसरा क्या है, SP ओवरलैप, मतलब एक एस का और एक पी का। एस का क्या है, हाइड्रोजन है, एफ का क्या है, फ्लोरीन। भाई अगर देखा जाए पी का डबल शेप होता था, पी का कैसा होता था, डबल शेप होता था। दोनों क्या देखो, इंड टू इंड है कि नहीं है, इंड टू इंड है कि नहीं है। तो किसका फॉर्मेशन हुआ, सिग्मा बांड का हुआ। क्या बन गया, मॉलिक्यूल HF बन गया। उसके बाद फिर क्या आया, PP ओवरलैप। क्या आया, PP ओवरलैप। जैसे F2 बन गया, Cl2 बन गया, क्यों, N2 बन गया, O2 बन गया। ये सब क्या है, ये कैसे हैं, PP ओवरलैप हैं। PX PY ये भी क्या है, देखिए इंड टू इंड है कि नहीं, इंड टू इंड। जब इंड टू इंड की बात आएगा तो सिग्मा बांड बनेगा। दो चीज़ याद करो, पहला हमने क्या बोला, कोएक्सियल से और इंड टू इंड से क्या बनेगा हमारा, सिग्मा बांड। यहाँ से बात केवल इतना याद करना है और ज़्यादा कुछ नहीं याद करना, ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। आगे देखिए वही चीज़ है, Cl है। अब भाई अगर ये सेकेंड का है, ये थर्ड पीरियड का है, यही था ना, 2p 3p। अब आगे आइए, कोलैटरल ओवरलैपिंग। अब इसमें कैसे कैसे होगा, कोलैटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स प्लेस परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ क्या, पाई बांड। इसमें क्या बनता है, पाई बांड। देखिए ना, यही सेम तो है,
इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या है, देखो ना, ये हमारा क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। इसके क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कोलैटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग बनेंगे। किसका फॉर्मेशन होता है इसमें, पाई बांड का होता है। किसका होता है, पाई बांड का। दूसरी बात देखिए क्या क्या इसमें आता है, पी पाई डी पाई। बता चुके थे ना, पी पाई कहाँ पर आता है, याद है कि नहीं याद है, भूल गए तुम लोग। पी पाई है ना, किसका फॉर्मेशन हुआ, पाई बांड का हुआ। पी पाई डी पाई में किसका फॉर्मेशन हुआ, पाई बांड का ही होता है। कहाँ, अबाउट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। देखिए ना, साइड वाइज नहीं, साइड वाइज है। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा हमारा, बोलिए, पाई बांड बनेगा। क्या बनेगा, पाई बांड बनेगा। चलो आगे देखो, देखो डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बांड। ऑन करो, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बांड लिखो। लेकिन पाओ तो चलो देखो, हम लोग इसके पहले क्या देखे हैं, डिफरेंस बिटवीन क्या, सिग्मा बांड और पाई बांड। पहला डिफरेंस क्या था, सिग्मा बांड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। पाई बांड क्या होता है, वीक होता है। क्या होता है, वीक होता है। दूसरा डिफरेंस क्या था, सिग्मा बांड की बांड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। पाई बांड की बांड लेंथ क्या होती है, कम होती है। सिग्मा बांड की बांड एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। पाई बांड की क्या होती है, कम होती है। सिग्मा बांड में क्या होता है, फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, जबकि डबल बांड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। जो हमारा सिंगल बांड होता है, सिग्मा बांड होता है, उसमें रेजोनेंस नहीं होता है, जबकि जो हमारा डबल बांड या पाई बांड होता है उसमें रेजोनेंस होता है। हो गया हमारा डिफरेंस किसमें, सिग्मा बांड और पाई बांड में, ये याद हो गया। उसके बाद आता है बांड स्ट्रेंथ। क्या आता है, बांड स्ट्रेंथ, मतलब बांड की मजबूती की बात कर रहा है कि बांड कितना मजबूत है। क्या कर रहा है, बांड स्ट्रेंथ। बांड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग। एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, जितनी अच्छी, और आप ही बताइए ना, अगर हम 1s की ओवरलैपिंग अगर 4s से कराएंगे, क्या ये सही है, स्ट्रांग होगा, नहीं होगा। सेम आर्टिकल की बात करेंगे ना हम लोग, ओवरलैपिंग अगर कराएंगे तो क्या कर रहा है, सेम की कराएंगे तो बांड क्या होगा, मजबूत होगा। यानी क्या कह रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग। यानी ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा। हमने क्या बोला, ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा, है ना। अब ध्यान दो, ओवरलैपिंग तो क्या है, PP, SP, SS और पाई। पाई सबसे क्या होती है, वीक होती है। देखो ना, साइड बाई ओवरलैपिंग है ना, साइड से हो रहा है। एक ये होता है ऐसे पकड़ना, और एक होता है एक ज्वाइन, ये दोनों में बहुत अंतर है। सिग्मा बांड है ये, तो क्या कर रहा है कि क्या होता है, PP, सिग्मा, SP को एक्सियल, मतलब है ना, ये सब क्या है, PP, SP, SS क्या है, को एक्सियल ओवरलैपिंग है। और ये क्या है, कोलैटरल है, मतलब साइड वाइज है। कोलैटरल ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइड वाइज बोलते हैं। क्यों, क्या बोलते हैं, साइड वाइज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड टू इंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंड टू इंड। देखिए ना महाराज, इंड टू इंड की बात कर रहा है, तो क्या होगा स्ट्रेंथ की आर्डर, PP, SP, SS, पाई। ये भी ऑप्शन में देके पूछ सकता है, कंपटीशन के एग्जाम में बॉन्ड स्ट्रेंथ का आर्डर देके पूछ सकता है। दूसरी बात क्या कर रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्या कह रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल की साइज जितनी क्या होगी, कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे 1s 2p 1s 2s 2p 2p 2s। आगे ध्यान देना, अगर ये फियन सेम हो, यानी कि मतलब क्या, आर्बिटल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो, सेम हो, तब क्या होगा, 1s ज़्यादा होगा, 3p 3p 3s 3p 3s 3s की। ये याद कर लीजिए, किसके, जब कब की वैल्यू है ये, जब इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। आगे आइए, आर्डर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्या पूछ रहा है, बॉन्ड एनर्जी का आर्डर क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आना क्या चाहिए था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन होता क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन एक्सेप्शन है, याद कर दीजिए। यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है बार बार, नीट में यही पूछता है। यहाँ से बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ देगा, बॉन्ड लेंथ पूछ देगा, है ना। आगे देखो, ये क्या रहा, क्यों ये आपका घट गया, कह रहा है ये आपका क्यों घट गया, साइज छोटी होने के कारण क्या होने लगा, उसमें रिपल्सन बहुत ज़्यादा होने लगा। क्या होने लगा, रिपल्सन। जब रिपल्सन होने लगेगा तो फिर अच्छे से बॉन्ड नहीं बन पाएगा, इसलिए फ्लोरीन का क्या हो गया, सबसे कम हो गया। फ्लोरीन का क्या हो गया, सबसे कम हो गया रीजन। तो अगर हाइड्रोजन दिया रहेगा तो क्या बोलोगे हम लोग, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। क्यों हाइड्रोजन क्यों ज़्यादा रहा,
है ना, ये हाँ स्मॉल साइज कारण। तो हम लोग अपना हेडिंग क्या देखेंगे, पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या देखेंगे, पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। चलो देखो हम लोग कल क्या देखे थे, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ देखे थे। क्या था, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, है ना। साइज जितनी छोटी होगी थी उतनी स्ट्रेंथ क्या होता था, अच्छा होता था ना। सिग्मा बॉन्ड एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या देखेंगे, पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या देखेंगे, पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या रहता है, 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई 2p पाई 3p पाई 3p पाई 3p पाई। क्या है, 3p पाई का बहुत क्या है, कम है। क्या है, बहुत कम है। उसके बाद क्या है, 2p पाई 3p पाई और 2p पाई 3p पाई। बस तुम लोग बस एक चीज़ याद रखो, जो जिस पीरियड का होगा वो पता है तुम लोगों को, कौन सेकेंड पीरियड कौन थर्ड पीरियड वही पाया जाएगा। बस तुम लोग को एक चीज़ याद रखना केवल, क्या याद करना है, पी पाई कहाँ पाया जाएगा और पी पाई डी पाई कहाँ पाया जाएगा, ठीक। और क्या याद करोगे, डी पाई कहाँ पाया जाएगा। डी पाई फर्स्ट बात जो डी वाले वही पाया जाएगा, डी वाला वही पाया जाएगा। ये तो कॉमन सेंस हो गया, इसलिए ये नहीं पूछेगा। पूछता क्या है, पी पाई डी पाई बांध कहाँ, नीट में आ चुका है, 2 बार आ चुका है। पी पाई किस मालिक्यूल में पाया जाता है, पी पाई डी पाई किस मालिक्यूल में पाया जाता है, ये पूछेगा आपसे, ये पूछेगा आपसे। पी पाई दोनों बता चुके ग्रुप वाले में, इसमें कुछ नहीं पाया जाएगा। ऊपर वाले जितने रहेंगे, सेकेंड 2D वाले में क्या पाया जाएगा, पी पाई पाया जाएगा। नीचे वाले में क्या पाया जाएगा, उसके नीचे वाले में 3D वाले में पी पाई डी पाई पाया जाएगा। कोई दिक्कत उसमें नहीं, दिक्कत। आगे आइए, अब क्या हो गया, और देखो अदर रीजन क्या कर दिया हमका, SO3 है, SO3 2p पाई 3d पाई मतलब p पाई d पाई। SO3 की बात करोगे तो क्या होता है, ये हमारा किसका है, 2 सेकेंड पीरियड का है, या किसका है, थर्ड का। वही तो लिखे हैं 2p पाई 3d पाई। इसमें क्या पाया जा रहा है, इसमें d पाई पाया जा रहा है, इसमें क्या पाया जा रहा है, p पाई पाया जा रहा है। कोई दिक्कत। अब क्यों 3d हो गया, क्या हो गया, क्योंकि क्या है, सेकेंड का है 2p पाई और थर्ड का क्या बोलोगे 3d पाई। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे लो। बॉन्ड बट व्हेन इट ट्राइमराइज, कह रहा है जब SO3 क्या हो जाता है, ट्राइमराइज होता है, क्या बनाता है, H3O9 IIT में आ चुका है। कहाँ आया है, IIT में, और नीट में रिपीट कर चुका है। तो H3O9 में पूछा गया था कि कौन SOS लिंकेज कितना पाया जाता है, और पहले BSc हुआ करता BHU का, उसमें कई बार पूछा गया है कितना होता है SOS लिंकेज। ये बारह कितना पाया जाता है, बोलो, SOS लिंकेज कितना पाया जा रहा है, एक है ये, बोलो कितना है, 3 है ना। तो फिर ये कहाँ से आ गया, कितना है, 3 है। तो पूछ दिया था SS बॉन्ड कितना पाया जाता है, पूछा गया था 0। SOS कितना पाया गया, SS बॉन्ड कितना पाया गया, कितना पाया गया, 0। ये तुम्हारे रिपीट करेगा, गारंटी के साथ में रिपीट करेगा। ये जब तुम कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे तो H3O9 कौन प्राइमराइज किया, SO3 क्या कर गया, प्राइमराइज कर गया, क्या बना दिया, H3O9। कौन सा बांध पाया गया इसमें, 2p पाई 3p पाई पाया गया। क्या पाया गया, क्या क्या पाया गया, 2p पाई 3p पाई बॉन्ड ब्रेक, नॉट 2p पाई 3p पाई बॉन्ड। कह रहा कि हम जब ये प्राइमराइज हुआ जो 2p पाई 3p पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, लेकिन भाई सल्फर डी का हो जाएगा ना, OP का हो गया, मतलब जबकि 2p पाई 3p पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। कौन बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2p पाई 3p पाई बॉन्ड। अगर ये भी क्वेश्चन घुमा को मान लो पूछ दिया कि जब हमारे SO3 ट्राइमराइज हुआ तो क्या बनाता है, पहला क्वेश्चन पूछ दिएगा कि SO3 ट्राइमराइज हुआ क्या बनाता है, H3O9 बनाता है। पहला क्वेश्चन जब पूछेगा, जब अब घुमा के पूछेगा जब SO3 ट्राइमराइज हो गया H3O9 बनाता है तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, क्या बोलोगे, 2p पाई 3p पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, जबकि 2p पाई और 3p पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। किसमें, H3O9 में। और दूसरा क्या पूछेगा, SS लिंकेज पूछेगा, SOS लिंकेज पूछेगा, और SS सिंगल बॉन्ड पूछेगा। कितना होता है, 0 होता है, और SOS कितना होता है, 3 होता है। आ चुका है, यही आएगा आपका अगला। देखो स्ट्रक्चर देखो, SO3 का, और ये क्या है, H3O9 का, SOS है ना।
अब अगर मान लो अब क्वेश्चन पूछ दिया, मान लो तुम लोगों से हो सकता आ जाए तो कैसा फील हो रहा है, सिग्मा और पाई बांड पूछता था, नहीं निकालोगे तुम स्ट्रक्चर बना के तो निकालोगे। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि O2 एंड N2, O2 एंड N2 आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर बट S2 नॉट वाई। बोलिए कह रहा कि S2 नॉट स्टेबल है, क्यों? Due to large size of sulfur, there is no PP strong bonding. हाँ ये भी सही है, सही बात वो भी है, लेकिन और बताओ क्या है यहाँ पे, ये क्यों है? क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है, पी पाई पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? पी पाई। इसमें क्या पाया जा रहा है? पी पाई डी पाई। अभी सुन लो कि पी पाई डी पाई साइज टूटता नहीं है, नहीं तो और इसमें क्या कर सकते हो तुम, 3p पाई। क्यों भाई? ये भी तो मैं बोल सकता हूँ 3D का है, 3 पाया जाता है, जो कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए S2 मॉलिक्यूल SS बांड नहीं बनाता है, जबकि O2 मॉलिक्यूल हमारा क्या बनाता है? कल ही बताया O बांड बनाता है, N2 मॉलिक्यूल क्या बनाता है? ये बनाता है। क्यों? तो उसमें क्या पाया जाता है? पी पाई पाया जाता है, दोनों में पी पाई, इसलिए स्टेबल होता है। देखिए पी पाई का नहीं ज़्यादा स्टेबल है, 2p पाई ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा भाई स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, 2p पाई क्या है? बहुत ज़्यादा स्टेबल है, अपेक्षा किसके? 3p पाई वही तो कह रहा है, जो तुम बोलो वो भी रीजन सही है। क्या है? वो भी रीजन सही है, और ये भी रीजन क्या है? एक और रीजन है, क्या है? जो S2 मॉलिक्यूल है इसमें जो 3 मान पाता है, जो कि सही नहीं है, इसलिए S2 मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल नहीं होता है। SS में कभी ऐसा बांड नहीं पाया जाता, जबकि O2 में क्या पाया जाता है और नाइट्रोजन क्या पाया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आगे लिखिए, चलो।